पगला गई क्या कर रही हो? हिस्सा क्यों नीचे फेंकती? नहीं ना फेंके, हमें काम करने के पैसे एक सेकंड, क्या बदतमीजी है? घर है तुम लोगों का ये? हाँ, बेवकूफ हो तुम लोग एक नंबर के। हाँ, हम तो बेवकूफ ही है साहब, जो बिना पैसे के यहाँ काम कर रहे हैं। हमें ऐसी कंपनी में काम करना ही नहीं है जहाँ पर हमें काम करने का पैसा ना मिलता हो। चलिए जी। क्या बोल रही हो तुम? हर महीने 1 तारीख को तुम लोगों की सैलरी मिल जाती है ना? फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम लोगों को सैलरी नहीं मिली है? हमारी बीवी सही कह रही है साहब जी, हमें 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है? वो रिसीविंग रिसिप्ट जो होती है उस पर साइन करते हो ना, तुम लोग अंगूठा लगाते हो शायद। हर महीने मैं हर एम्प्लॉय के अंगूठे चेक करता हूँ कि किसको सैलरी मिल गई है और किसको नहीं, और उसका मतलब यही होता है कि तुम लोगों को तुम्हारी सैलरी मिल चुकी है। और जब ऑफिस में आए थे तभी समझाया था ना कि जब उस पर सिग्नेचर कर दोगे इसका मतलब ये है कि तुम्हारी सैलरी मिल चुकी है। फिर कैसे नहीं मिली है? हर महीने अंगूठा लगाते हो तुम लोग। फार्म तो मैडम हमसे भरवाती है, हमारा अंगूठा भी लगवाती है, लेकिन हमको पगार नहीं देती है। बोलती है कि तुम अंगूठा लगा दो, तुम साइन कर दो, हम पगार तुम्हें 10 दिन में दे देंगे, 15 दिन में दे देंगे। और 3 महीना बीत गया, तीनों बार हमसे वो फार्म भरवाया है लेकिन पैसा नहीं दिया। और क्या करें? मैं तो मर्द भूखे पेट सो लूंगा, हमारी बीवी सो लेगी भूखे पेट, और बच्चे साहब जी उन्हें भूखे पेट सोते हुए ये नहीं देख सकते, इसलिए बौखला गई थी, रजिस्टर नीचे फेंक दी। मानता हूँ कि इसकी गलती है, थप्पड़ भी मारी। साहब जी हम भी मजबूर, पैसे नहीं है, राशन वाले को पैसे देने हैं, रूम मालिक को पैसे देने हैं, बच्चे को पढ़ाने नहीं भेज पा रहे, खाने के लिए पैसे नहीं है। साहब जी बताइए, होकर क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर? हिम्मत भी नहीं होती हमारी कि आपके सामने आकर हम बोल सके कि हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही है, क्योंकि ज्योति मैडम जो है ना धमका के रखती है कि अगर मुंह खोलने की कोशिश की ना तो पुलिस के हवाले कर दो, ऐसे इल्जाम लगाते हैं। बताइए साहब जी, हम जैसे मजबूर इंसान कहाँ कुछ बोलेगा? गरीब है, घर चलाने के लिए कमाते हैं, घर ही नहीं चल रहा है साहब जी। सच बोल रहे हो तुम लोग? देखो अगर झूठ बोल रहे होगे ना तो ये बात ध्यान रखना, 3 महीने बिना सैलरी के काम कराऊंगा तुम लोगों से। मेरी पावर जानते हो अच्छे से, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। साहब हम हार कर यहाँ से अपना नौकरी छोड़ रहे हैं, गरीब लोग हैं हम, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम अपने महीने का गुजारा भी ढंग से चलाएं। अपने छोटे 2 बच्चों को भूखे पेट सुलाएं क्या? कितनी रातें सो लेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? छोटी हर महीने मुझसे पैसे लेती है और उसके बाद तुम्हें देखो सच कहूँ तो तुम्हारी बात पे मुझे अभी भी यकीन नहीं है, क्योंकि मैं पेपर वर्क पे बिलीव करता हूँ। तुम ऐसे कितने बेवकूफ हो जो उस पे साइन कर देते हो? साहब जी अब कैसे बोले? बच्चे की कसम खा के बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं साहब जी, सच बोल रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारी सैलरी नहीं मिली है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे हक के पैसे तुम्हें जरूर मिलेंगे, लेकिन बस तुम अपने काम पे ध्यान दो। समझ में आई बात? तुम आजकल साफ सफाई ठीक से नहीं कर रही हो, और ये लाइट क्यों नहीं आ रही? वो तो थोड़ी दिक्कत हो गई है, हम बिजली विभाग से बात कर लिए हैं, बोला है कि 5 मिनट में आकर ठीक कर देगा, हम खुद ठीक करा देंगे साथ में। तो ऑफिस आओ इतने फ्रेश माइंड से, कभी लाइट नहीं आती, कभी तुम्हारे लोग, कभी तुम लोगों के कलेश, ऑफिस संभालो या फिर ये सब कलेश। देखो तुम चिंता मत करो, तुम लोगों की सैलरी तुम्हें मिल जाएगी। तब तक ये 10,000 है, ये रखो, वो कुछ राशन वाशन का इशू है शायद, वो सॉल्व करो। लेकिन अगर तुम लोगों की गलती निकली तो भूलना मत, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाकी मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम लोग सही निकले तो 3 दिन में तुम लोगों की सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, काम पे ध्यान दो तुम दोनों, और यहाँ पे ड्रामा मत करना। आगे से लाइट आ जाए तो मुझे फोन कर देना, कैबिन साफ कर देना मेरा। ऐसे आके लड़ाई करना जरूरी था? हैं? तनख्वाह नहीं मिली है तो मिलेगा नहीं, साफ देख लिया, अभी हमें छोड़ दिया ना, यही हमारा भलाई है। मैं आज के बाद ऐसी बदतमीजी होनी नहीं चाहिए। तनख्वाह रही बात तो मिल ही जाएगी। आते हैं थोड़ी देर में। ये से बुलाया आपने अभी? हाँ ज्योति, सैलरी मिल गई तुम्हारी? नहीं सर, सैलरी नहीं मिली, इसलिए तो मैं आई हूँ। एक्चुअली सैलरी चाहिए थी मुझे। ठीक है, ये रिसीविंग रिसिप्ट है, पेन साइन कर दो। हाँ ओके, बट सर सैलरी तो मुझे मिली नहीं है, मैं साइन कैसे करूँ? तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? पैसे मिल जाएंगे, गो ऑन। ओके ग्रेट, यस सर। थैंक यू। ज्योति, वो शर्मा जी का प्रोजेक्ट मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट करके दो, ठीक है? जा सकती हो। तो सैलरी रह गई, आपने सैलरी नहीं दी, साइन तो करवा लिए। ज्योति कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी सैलरी मैं तुम्हें दे चुका हूँ, जा सकती हो तुम। नहीं सर, कैसा मजाक कर रहे हैं? अभी तो आपके सामने मैंने साइन किया, और मैंने बताया ना आपको मुझे सैलरी नहीं मिली थी, इसलिए तो आई हूँ मैं यहाँ। आप सैलरी दे दीजिए मुझे। एग्जैक्टली, साइन किया तुमने इस पे, इसका मतलब मैं तुम्हारी सैलरी दे चुका हूँ। आई नो आप मजाक कर रहे हैं ना मेरे साथ। ठीक है सर, मैं समझ गई हूँ, बट एक्चुअली मुझे ना लेट हो रहा है, मेरे घर पे पैसों की नीड थी और मुझे सैलरी लेके जल्दी ही जाना है। तो आप एक काम करिए, मजाक हम कभी और कर लेंगे, अभी ना आप मुझे सैलरी दे दीजिए, मैं बाद में आऊंगी। क्योंकि तुम्हें सच में लगता है मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक करूंगा? तुम्हारे अकाउंट में सैलरी आ चुकी होगी तभी तो तुमने साइन किया ना इसके ऊपर, तभी करता ना इंसान, सैलरी मिलने के बाद ही साइन करता है। तुम्हारी सैलरी मिल चुकी है, चेक करो। सर मैं बता रही हूँ सीरियसली, मेरे पास कोई सैलरी क्रेडिट नहीं हुई है, तो आप प्लीज मुझे सैलरी दे दीजिए। एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा नीड थी सैलरी की, वरना मैं मांगती नहीं, अगर लेट भी हो जाती तो मुझे कोई इशू नहीं है, बट अभी फिलहाल मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई नो आप समझ सकते हैं, आप सैलरी दे दीजिए, फिर मैं चलती हूँ। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई है तो। हाँ चलो गेम खेलते हैं।
सर गेम हम कभी और खेल लेंगे। मैंने बताया ना, एक्चुअली मुझे अर्जेंटली बाहर जाना है, मुझे ना पैसों की सख्त जरूरत है। हम बाद में गेम खेलेंगे सर, आप समझ सकते हैं ना, इसीलिए बस बोल रही हूँ मैं। डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन ज्योति? सच कहूँ तो सर आई डोंट राइट नाउ, बट लेट्स प्ले द गेम। वेट अ मिनट। हाँ, वो लीलावती को अंदर भेजना, जब तक वो आ रही है तब तक मैं तुम्हें समझा देता हूँ। गेम बहुत सिंपल है। यहाँ पे अभी एक लेडी आएगी और तुम उसे पहचानना है। तुम पहचान लोगी तो तुम जीत गई, नहीं तो मैं जीत गया। जी साहब, आपने बुलाया? हाँ, इसे जानती हो? सर मैं नहीं पहचानती, एक्चुअली मैंने इसको पहली बार ही देखा है। आप ही बता दीजिए कौन है ये? स्ट्रेंज। हमारी कंपनी में एम्प्लॉय है, पियोन का काम करती है। इसकी सैलरी देती हो ना तुम नहीं पहचानती इसको? कैसे हो गया? ओके, काम का इतना प्रेशर रहता है ना सर, इतना स्ट्रेस ले लेती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि कंपनी में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। एक्चुअली ना मैंने सारे प्रोजेक्ट की टेंशन ले ली थी, इसलिए मुझे ना थोड़ा ध्यान नहीं रहा। याद आ रहा है मुझे, देखा था मैंने इसको। हाँ। लेकिन ये राउंड तो तुम हार गए। चलो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट राउंड। सिक्योरिटी गार्ड का नाम बताओ। सर एक्चुअली ज्यादा नाम याद नहीं रखती, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं उसमें देख के बताती हूँ एक सेकंड। नहीं, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ज्योति, ऐसा है कि मैं वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूँ और टाइम वेस्ट करने का मन नहीं है मेरा। सीधा मुद्दे पे आता हूँ। ये जो पियून है यहाँ की, इसका कहना है कि तुमने पिछले 3 महीने से इसको और इसके पति को सैलरी नहीं दी। सच है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, ये बिल्कुल भी सच हो ही नहीं सकता। मैं सबको सैलरी टाइम पे ही देती हूँ और इसको भी दी होगी, बस याद नहीं आ रही इसकी शक्ल, पर मैं हर किसी को ना टाइम पे ही सैलरी देती हूँ और इसको भी टाइम पे ही दी है। और हाँ, अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है ना, तो ये रिकॉर्ड है मेरे पास, मैंने सबके साइन करवाए हैं, ताकि कोई भी आके कल को मुझे ये ना कह सके कि मैंने उसको सैलरी नहीं दी है। तो आप देख सकते हैं, इसमें मेरे पास प्रूफ है। एग्जैक्टली माई पॉइंट है। सिग्नेचर तो तुमने भी किए हैं ज्योति, इसका मतलब सैलरी तो तुम्हारी भी मिल चुकी है। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं सर? ये बात सेम थोड़ी ना है, वो तो अभी आपने साइन करवाया और मैंने इनको पैसे देने के बाद साइन करवाया है, तो इसीलिए ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ साहब, मैडम सही बोल रही हैं। इन्होंने हमसे अंगूठा लगवाया था, हमारे पति से भी साइन करवाया था, फार्म भरवाया था, रसीद काटी थी कि हमें पगार मिल गई है, हम दोनों मियां बीवी को। लेकिन सिर्फ इनकी नजरों में हमें तो पगार मिली ही नहीं है। पिछले 3 महीने से हमारा पागल बना के रखा है। फार्म पे फार्म भरवाई जाती है और पगार के नाम पे एक फूटी कौड़ी हाथ में नहीं रखती हमारे। लो मैडम जी, बोल दिया हमने सच। यही बोलने के लिए मना किया था ना कि बॉस के सामने कुछ नहीं बोलना। अब कर लीजिए आपको जो करना है। हम सच बोल चुके हैं और अब हम अपने पैसे लेके रहेंगे। ये बक कर रही है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इसको पूरी सैलरी दी है और हर महीने सैलरी दी है। मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं झूठ क्यों बोलूंगी सर? ये कंपनी में मैंने अपना दिल लगाया, सब बहुत मेहनत की है मैं इस कंपनी के लिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ठीक है, लास्ट राउंड। मैं एक काम करता हूँ, इनकी बैंक डिटेल्स चेक कर लेता हूँ, क्योंकि एज पर द रूल तुम सारे पैसे अकाउंट में डालती होगी ना इनके। अभी चेक कर लेता हूँ। रहने दीजिए साहब, चेक वेक करने की कोनो जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। एक भी रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं होगा इसमें, क्योंकि मेम साहब ने हमें पैसा दिया ही नहीं है। अरे हम इनके पास अपना और अपने उनका खाता लेकर आए थे, लेकिन इन्होंने हमें साफ मना कर दिया कि इस कंपनी में खाते में पैसा नहीं देते। जो भी पैसा मिलता है, पियोन, गार्ड, स्वीपर, इन सबको नगद में पैसा मिलता है। खाते में पैसा बड़े लोगों के जाता है, हमारे जैसे छोटे लोगों के नहीं। फिर हमने भी सोचा कि कम पैसों के लिए कहाँ हम बैंक के चक्कर काटेंगे, इसलिए हमने सोचा कि ठीक है, लेकिन नगद भी नहीं दिए हमें। पिछले 3 महीने से हाथ पे हाथ रख के खड़े हैं। क्या करें? हार के हम तो नौकरी छोड़ के जा रहे थे, लेकिन आप आ गए। अब थोड़ी उम्मीद जागी है कि पैसा मिलेगा। मैं पता है कि हमारा पैसा इन्होंने ही दबाया है। नहीं सर, एक्चुअली मुझे याद आ गया, इनके अकाउंट में ना कोई प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने 3 महीने की सैलरी, जो 3 महीने की सैलरी थी, उनको इन हैंड ही दी है। देखो तुम जो भी करने की कोशिश कर रही हो ना, बहुत गलत कर रही हो। ज्योति, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें झूठ बोलते हो? वो जिस गार्ड की मैं बात कर रहा हूँ ना, इनके पति हैं, वो दोनों के अकाउंट में प्रॉब्लम चल रही है क्या ज्योति? हाँ, या मेरा बेवकूफ बना रही तुम? सच बताओ ज्योति कि कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया तुमने? नहीं तो सारी डिटेल्स निकालूंगा, सब एम्प्लॉयज को यहाँ बुलाऊंगा और इतनी बेइज्जती होगी ना तुम्हारी, तुम जिंदगी भर याद रखोगे। साफ बोलो। सिर्फ इन दोनों के साथ में किया और किसी के साथ में नहीं किया। आई एश्योर यू कि मैं दोबारा नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है ज्योति। वो एक कोई पियून था ना, क्या नाम था उसका? शायद रमेश नाम था। 3 महीने पहले जॉब छोड़ के गया था हमारी कंपनी से, और जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है पैसे की तंगी की वजह से ही छोड़ के गया था। मैं एक बार उसको फोन कर लेता हूँ। सर ठीक है सर, मैं बताती हूँ। एक्चुअली मैंने ये 15 लोगों के साथ किया है। आपको तो पता है ना सर, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मेरी फैमिली में बहुत ज्यादा इशू चल रहे हैं, मतलब इनकम नहीं हो पा रही है और पापा भी बीमार थे, तो बस मुझे यही दिखा कि मैं उनकी सैलरी अपने पास रख लेती हूँ। मुझे लगा ये किसी को कंप्लेन नहीं करेंगे, बस इसीलिए। और मैं इनको पैसे देने ही वाली थी, बट
मेरे हाथ में पैसे नहीं आए, वरना मैं इनको पैसे दे देती। मैं बता रही हूँ सर, मैं आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी और मैं इनकी सैलरी ना मैं अभी करके चुका दूंगी। अभी तो फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, जैसे यार ये सैलरी आएगी ना मैं वैसे धीरे करके चुका दूंगी। आप प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दीजिए, मैं प्रूव कर दूंगी सर अपने आप को। शर्म नहीं है तुम्हें ये सब करते हुए? क्योंकि मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था इसलिए लाखों की ट्रांजैक्शन करता था मैं तुम्हारे पास, ताकि हर किसी एम्प्लॉय को उसका हक मिल सके, और तुम सबका हक मार रही हो। हाँ, इसलिए ऐड किया था मैंने तुम्हें। और ये बेवकूफ बनाना छोड़ दो, मुझे समझ में नहीं बता। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो मैं तुम्हें तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर दे देता हूँ, या 15 की 15 एम्प्लॉयज की सैलरी तुम 3 दिन में दोगी। चलो अब तो यूं कि क्या करना है? नहीं सर, आप कैसा मजाक कर रहे हैं? मैं कहाँ से लाऊंगी इतना पैसा? मेरे घर पे भी इतने पैसे नहीं हुए, ऑलरेडी इतना क्राइसिस चल रहा है। अब प्लीज ये बात समझ लीजिए, मैं भी करके दे दूंगी इनको पैसे। एक लास्ट चांस दे दीजिए सर, मैं लौटा दूंगी इनके सारे पैसे, आई प्रॉमिस। तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर भी टाइप कर चुका हूँ, तो अब तुम्हारे ऊपर है, या तो मैं साइन कर देता हूँ या फिर तुम 3 दिन में इन सबके पैसे लौटाओगे। सर आई एम सॉरी, आगे से ये गलती नहीं होगी, मैं सबके पैसे दे दूंगी और टाइम पे दे दूंगी। बस आप मुझे जॉब से मत निकालिए, जॉब मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। 3 दिन है तुम्हारे पास, 3 दिन में इन सबके अकाउंट में इनकी सैलरी आ जानी चाहिए। अगर नहीं आई तो चौथे दिन मैं टर्मिनेशन लेटर साइन करके तुम्हें दे दूँ। लीव नाउ, लीव। शुक्रिया साहब, अगर आप आज सुबह सुबह नहीं मिलते हमें तो शायद हम यहाँ से नौकरी छोड़ के जा चुके होते और उम्मीद भी खो बैठते कि हमारे 3 महीने की मेहनत की कमाई हमारे हाथ में आएगी भी या नहीं। लेकिन आपने हमारी सुनवाई की, हमारी बात को ऊपर रखा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं लीलावती, ये कुछ पैसे हैं, ये सब बाकी एम्प्लॉयज में जाके बांट दो। 3 दिन बाद सबके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो कुछ भूल जाएंगे। ये लो, एंड प्लीज फॉर मी किसी को कुछ मत बताना और अपने पति को भी समझा देना। ठीक है सर।